एनडीए की तीसरी सरकार बनने के बाद अब संसद में पहला सत्र जारी है। इस बीच सोमवार को सदन में राहुल के एक बयान ने खलबली मचा दी। राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान के बाद सियासत में जबरदस्त बवाल देखा गया। आइए सुनाते हैं इसको लेकर के किसकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं, उनकी अपरिपक्वता को घोतक है। जो उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहां उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इलेक्शन मोड में हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनको लोगों ने, देश की जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए कहा गया है और विपक्ष की भूमिका में उनको काम करना चाहिए। और विपक्ष का मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करो, आप पूरे के पूरे हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी करो या आप बोलो कि पूरा पूरा हिंदू समाज हिंसक है। असल में क्या कि ये जो उनका पुराना डीएनए चला रहा है, ये उसी डीएनए के अंतर्गत बार बार बोलते हैं। सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। अपना माननीय राहुल गांधी जी का बोलने का नजरिया है, भाई इस देश के अंदर में चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, चाहे वो इस्लाम धर्म मानता हो, सनातन धर्म मानता हो, हिंदू धर्म मानता हो, सिख धर्म मानता हो, बौद्ध मानता हो, ईसाई हो, सबको अपनी परंपराओं को पर गर्व है और इस हिंदुस्तान पर भी गर्व है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी, आप हिंदूवाद की विचारधारा के बुनियाद पर वैचारिक आलोचना करके आप राजनीति का एजेंडा नहीं तय कर सकते। जीवन के बदलाव का एजेंडा तय करिएगा, तब लोगों को ग्राह्य होगा। ये धर्म वाला एजेंडा चलने वाला नहीं। पहली बात तो भगवान शिव की इस तरह चित्र ले जा करके और संसद में दिखाना, ये महादेव का अपमान है, भगवान शिव का अपमान है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजेयम। ये गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसद के पटल पर रख दो। तो आखिर में आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी सुना, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के पटल पर अपनी बातें रखते समय जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर निकाली और पटल पर रख दिया, वो कोई सामान नहीं है और दरअसल राहुल गांधी द्वारा इसका अपमान किया गया है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया की खासी जो है यहाँ पर जो है विरोध होता नजर आ रहा है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। कमलेश मेरे साथ जुड़ गए, कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, सबसे ज्यादा हिंसा उनके द्वारा की जाती है। हालांकि इसका सदन में उसी वक्त विरोध शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को यूं कटघरे में खड़ा करने पर जब प्रतिक्रिया दी तो राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, हिंदू बहुत बड़ा व्यापक विषय है और सिर्फ कुछ लोगों को लेकर के यहाँ पर उनका ये जो कथन था वो है। लेकिन बवाल शुरू हो गया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। आज भी सदन में हंगामा होने के पूरे पूरे आसार। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी अपनी पटकथा से बाहर चले गए और कहीं न कहीं हिट विकेट करने की उन्होंने कोशिश की और बीजेपी का खेमा इसी बात का इंतजार भी कर रहा था कि राहुल गांधी बोलते बोलते हिट विकेट हो और हुए भी वही। तो लिहाजा
उन्होंने जो बातें कही हिंदू शब्द को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, उस पर अब बीजेपी ने अपनी ओर से उसका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है, अपनी ओर से उसको भुनाना शुरू कर दिया है। और कल भी आपने प्रधानमंत्री को देखा, प्रधानमंत्री कृष्ण ने टिप्पणी की थी। और आज निश्चित रूप से पार्लियामेंट के शुरू में ही सुबह ही जो एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक में ये प्लान चॉकआउट कर लिया जाएगा। और तमाम सांसदों को, मेरी जानकारी है, तमाम सांसदों को निर्देश दिए गए कि राहुल गांधी के इस बयान के या एनडीए में कोई विपक्ष के अगर कोई भी नेता इस तरह की बयानबाजी करे तो उसका कड़ा प्रतिवाद किया जाएगा। लिहाजा आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक के बाद निश्चित रूप से आपको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान को लेकर आपको हंगामा देखने को मिल सकता है। और एनडीए की ओर से मांग की जाएगी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कल ही राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ किया था कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था और इस बयान पर कहीं भी झुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन देर रात लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे मामले को एक्सपेंज कर दिया और कार्यसूची से बाहर कर दिया, यानी इस पर जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बरकरार है। और राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते तब तक इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और आपको देर शाम इसका प्रतिवाद, कड़ा प्रतिवाद देखने को मिल सकता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा करेंगे तो वो इस बात का बखूबी जवाब देने को तैयार है। अब वेट किया जाना कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह से राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी के 90 मिनट के भाषण में जो लब्बो लबाव था वो ये था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है और ये चिंतनीय विषय है। राहुल गांधी ने उसी वक्त स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनका मतलब हिंदू समाज से नहीं था। मोदी हिंदू समाज अकेले नहीं हो सकते, आरएसएस हिंदू समाज नहीं हो सकता और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज का दायरा बड़ा है। प्रियंका गांधी भी अपने भाई के बचाव में उतरी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी द्वारा इंटरप्रेट किया जा रहा है वो एक गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हमने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को भी सुना जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की तारीफ हो रही है। अब एक तरफ देश में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के विरोध जारी है, वहीं विपक्षी खेमा जो है वो इसे डिफेंड करता नजर आ रहा है। सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि हमलावर रहेंगे। आज बाकी तमाम विषयों पर चर्चा हो पाएगी या सिर्फ हंगामे की भेंट शुरुआती दौर में जब कोशिश यही होगी बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा जाए, हंगामा तो होगा? नहीं, देखिए, जब जो जानकारी है, जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस समय निश्चित रूप से हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही कार्यसूची में राष्ट्रपति के भाषण में चर्चा पूरी की जानी है। 377 के तहत जो मामला है उसके पर चर्चा की जानी है। लिहाजा ऐसा लगता है कि 11:30 बजे के बाद सदन चल पाएगा। शुरुआती जो घंटा है वो बाधित हो सकता है अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, तो इसके बावजूद सदन की कार्यवाही चलेगी। चूंकि कल जो 16 घंटे की चर्चा नियत की गई थी उसमें करीब 11 घंटे ही चर्चा हो पाई है। अभी 5 घंटे चर्चा हो नहीं है और 5 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि शुरुआती जो घंटा है वो व्यवधान की वजह से आप व्यवधान हो सकता है, लेकिन उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने को, इसलिए चूंकि राष्ट्रपति के भाषण में प्रधानमंत्री को जवाब देना है, जब तक चर्चा पूरी नहीं होगी प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआती घंटे के बाद सदन चलेगा। यहाँ पर मीसा भारती को भी मैं सुन रही थी, प्रियंका गांधी को भी हमने सुना और कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी हमने सुना जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी का मतलब कोई समुदाय नहीं था। मीसा भारती ये कहती नजर आई कि राहुल गांधी ने तो सभी धर्मों का जिक्र किया था, लेकिन बीजेपी को जो अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट था उसे इंटरप्रेट करना था और वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल हिंदू विरोधी हैं। सदन में राहुल गांधी का भगवान शिव की तस्वीरें दिखाना, गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरें दिखाना, गुरु नानक देव की तस्वीरें दिखाना, यहाँ पर ये कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि राहुल गांधी हर धर्म को मानते हैं और सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी जो हिंसा करती है वो जानबूझकर एक ये इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। देखिए, चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनको डिफेंड करना मजबूरी है तमाम अपोजिशन के लीडर के लिए। वो राहुल गांधी के बयान से किनारा नहीं कर सकते। अगर किनारा करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में
या एक विभाजन देखने को मिल सकता है और फिर एनडीए उसका स्कोर करते नजर आएगी। लिहाजा चूंकि अवधेश प्रसाद हों जो अयोध्या से जीत के आए सांसद समाजवादी पार्टी के वो हों, या कोई भी एनडीए का इंडिया अलायंस के घटक दल के नेता हो, कोई भी राहुल गांधी के इस बयान से अलग अपने आप को नहीं कर सकता, उनको डिफेंड ही करेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो सभा के पटल शुरुआत में जैसा कि कमलेश आपने कहा कि ये सेल्फ हिट हो चुका है, सेल्फ गोल हो चुका है राहुल गांधी की तरफ से, और वो भावनाओं में बह गए और वो भूल गए कि दरअसल वो जो टिप्पणी दे रहे हैं वो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, आहत कर सकती है। और कुल मिलाकर इसी को लेकर आज सदन में हंगामा होने के पूरे आसार। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें एनडीए की बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।